नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। आज हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स फ्रॉम क्लास 8। इस टॉपिक को मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। तो मैंने कोई बुक ले ली है, उस बुक की एक्सरसाइज 3.2 पर आते हैं, जिसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के टॉपिक दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, जो 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो में ऐड जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था, सारे फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम, सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम, जो कि स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। जो कि कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। जब भी हम इसका सम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम जब भी हमें निकालना हो तो निकालने का तरीका क्या होता है? जितने भी नंबर हैं उन्हें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने नंबर निकल कर आए बेटा? 11 नंबर निकल कर आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जिस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। बस 1 का आंसर 2 में निकल रहा था और 2 का आंसर 1 में निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है? 100 को 10 नेचुरल नंबर्स के सम की तरह एक्सप्रेस करना है। 100 को 10 नेचुरल नंबर के सम की तरह एक्सप्रेस करना है। 100, ठीक है। अब 100 क्या होता है बेटा? 10 का स्क्वायर होता है। 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम में एक्सप्रेस करना है इसे। और कितनी काउंटिंग होनी चाहिए? 10 नंबर की काउंटिंग होनी चाहिए। कैसे? फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और लगातार ऑड नंबर्स लेते चलना है हमें। काउंटिंग होनी चाहिए 10 तक। 1 के बाद 3, 2 नंबर हो गए, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13, 15, 17 और 19। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 नंबर्स हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट कंसेक्यूटिव 10 ऑड नंबर्स हमेशा बराबर होगा 10 के स्क्वायर के, जो कि क्या है? 100 है, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? 625। 625। अब 625 क्या होता है बेटा? 625 होता है आपका 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? 1 से लेकर आपको लगातार ऑड नंबर्स लिखने हैं। कहां तक? 25 ऑड नंबर्स लिखने हैं। कितने ऑड नंबर्स लिखने हैं? 25 ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। मैं आपको केवल लास्ट का नंबर लिख के दिखा देता हूँ। तो लास्ट का नंबर लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊँ। यहाँ देखें, 10 के लिए यहाँ पहला नंबर क्या था? 1 और आखिरी नंबर क्या था? 19। 19 और 1, 19 और 1 होता है 20। 20 का आधा 10, 20 का आधा 10। ठीक इसी तरह से 1 के लिए आपको करना क्या है? 50 का डबल करना है। 50 का क्या करना है? डबल करना है। 50 का डबल क्या होता है बेटा? 25 का डबल करना है। किसका डबल करना है? 25 का डबल करना है। तो 25 का डबल क्या होता है बेटा? 50। अब 50 बनाना कैसे है? 50 बनाना है 1 से और एक और नंबर से। तो 1 में कितना जोड़ोगे? 50 आ जाए। 1 में जोड़ने पर आएगा बेटा 49, जोड़ने पर 50 आ जाएगा, यानी कि लास्ट का जो नंबर आएगा 49। तो ये सीरीज कहां तक जाएगी? 49 तक जाएगी। 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 49 तक, ठीक है। ये मैंने किया कैसे? पहला नंबर और आखिरी नंबर का सम अपॉन 2। 1 और 19 अपॉन 2। 1 और 19 कितना होता है बेटा? 1 और 19 अपॉन 2 ये होता है बेटा 20। 20 अपॉन 2 कितना होता है? 10 होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ मुझे 25 नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट तो नहीं लिख पाऊंगा। मैंने क्या किया? 25 का डबल कर दिया। 25 का डबल कर दिया, कितना हो गया? 50, ठीक है। अब इस 50 को ऐसे लिखो कि 1 के साथ भी ऐड हो और किसी और नंबर के साथ भी ऐड हो। तो वो नंबर क्या बनेगा बेटा? 1 और 49, यानी कि ये सीरीज 1 से लेकर कहां तक जाएगी? 49 तक जाएगी। इस तरह से 625, 25 का स्क्वायर और 1 से लेकर 49 तक ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें लिख देने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 15। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखनी है जिसका एक मेंबर है 15। तो इस आंसर को करने से पहले मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बता दूं, ठीक है बेटा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये होता है कि 3 नंबर्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होते हैं? 3 नंबर्स साथ में लिए जाते हैं। 3 नंबर्स में से 2 छोटे नंबर का स्क्वायर, 3 नंबर में से
दो छोटे नंबर का स्क्वायर का सम बराबर होता है बड़े नंबर के स्क्वायर में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूँ तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं, कौन कौन से, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, जिसमें से 2m होता है सबसे छोटा और m स्क्वायर प्लस 1 होता है सबसे बड़ा। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहती है, दो छोटे नंबर का स्क्वायर का सम बराबर होता है बड़े नंबर के स्क्वायर के, ये कहती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 15। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता लगाइए जिसका एक मेंबर क्या है बेटा 15 है, जिसका एक मेंबर क्या है 15 है, ठीक है। आ जाते हैं इधर, ये रही आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। आंसर पर आ जाते हैं, क्या था बेटा आपका आंसर नंबर 3 था, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता लगानी है, एक मेंबर क्या है बेटा 15, 15 is a member of a पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 15 पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर है, ठीक है। अब 15 जो है इन्हीं तीनों में से कोई एक नंबर बनेगा, 15 जो है वो इन्हीं तीनों में से कोई एक नंबर बनेगा। तो मैंने 15 को बेटा 2m के बराबर रख के देखा, 15 को मैंने m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर रख के देखा और 15 को मैंने m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर रख के देखा। अब इन तीनों में से हम m की वैल्यू निकालेंगे, जहां पर भी m एक नेचुरल नंबर निकल कर आ जाता है, यानी कि एक काउंटिंग नंबर निकल कर आ जाता है, तो वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट का नंबर बनेगा, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो या तीसरा, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, m इक्वल टू m के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में मिलेगा हमें 15/2, तो ये तो नहीं हो सकता। इधर आ जाते हैं, m स्क्वायर को मैंने यही रोका, 15 को RHS में रोका, 1 इधर माइनस में है, LHS में, RHS में आएगा तो प्लस का, m स्क्वायर इक्वल टू 15 प्लस 1 होता है बेटा 16। अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है LHS में, RHS में आएगा तो रूट लग जाएगा और 16 का रूट होता है बेटा 4, यानी कि ये आ गया आपका नेचुरल नंबर, मतलब यही नंबर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15 ही इसको जस्टिफाई करेगा। अब क्योंकि ये जस्टिफाई कर रहा है तो आगे बढ़ते हैं, जस्टिफाई कर रहा है तो आगे बढ़ते हैं। m की वैल्यू निकल कर आ गई 4, पहला मेंबर आपका क्या है बेटा, पहला मेंबर है आपका 2m यानी कि 2 into m और m की वैल्यू है 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। दूसरा मेंबर क्या है आपका, दूसरा मेंबर है आपका m स्क्वायर माइनस 1, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू इक्वल टू 15 निकल कर आएगी, ठीक है। और तीसरा मेंबर क्या है आपका, तीसरा मेंबर है आपका m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तीसरा मेंबर है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, m स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 1। अब 4 स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 होता है, 16 प्लस 1 हो गया 17। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपकी क्या बनेगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपकी क्या बनेगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपकी क्या बनेगी बेटा, एक नंबर आएगा 8, दूसरा नंबर आएगा आपका 15 और तीसरा नंबर आएगा आपका 17, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.2। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें जरा, समझे जरा कैसे है। n की किसी वैल्यू के लिए, n की किसी वैल्यू के लिए आपको फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, 12 बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको
फोर्थ के ए पार्ट है 12, आंसर में वो ये बोल रहा है 1 3 5 12 तक जाने का मतलब क्या हो गया बेटा, 12 तक जाने का मतलब हो गया 12 का डबल 24, 1 और 23। इस सम की वैल्यू पूछ रहा है वो, इस सम की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हमने डायरेक्ट ये मेथड सीख रखा है ना, 1 से लेकर 21 तक अगर काउंटिंग हो तो कितने नंबर आते हैं, 11 नंबर आते हैं। 1 से लेकर 23 में कितने नंबर आएंगे बेटा, 1 से लेकर 23 तक कितने नंबर आएंगे, ऑड नंबर से। तो कैसे बताया था, 1 प्लस 23/2 यानी कि 24/2 मतलब 12 नंबर, ठीक है। 12 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, और स्टार्टिंग कहां से है, 1 से है। स्टार्टिंग कहां से है, 1 से है, तो आंसर आ जाएगा 12 स्क्वायर यानी कि 144। ठीक इसी तरह से अगला नंबर कौन सा है आपका, 17। अगला नंबर क्या है बेटा, 17। देखिए जरा 17 में क्या कहानी होगी। फोर्थ का बी पार्ट क्या दिया है, 17, ठीक है। 1 + 3 + 5 +... 17 का मतलब क्या होगा बेटा, 17 का डबल। 17 का डबल होता है 34। 17 का डबल होता है 34। 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 का कितना ऐड करने पर 34 आएगा, 33, यानी कि ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बेटा 17 के स्क्वायर के बराबर। 17 का स्क्वायर होता है 289। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे 12 पार्ट ए में 12 था, आंसर आपका 12 स्क्वायर आया था। पार्ट बी में 17 है, आंसर आपका 17 स्क्वायर आया है। पार्ट सी में 25 है तो आंसर आएगा 25 स्क्वायर। इसका आंसर बनेगा आपका 43 स्क्वायर और 60 का आंसर बनेगा आपका 60 स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। 8 नंबर दिया हुआ है और 9 नंबर दिया हुआ है। ए पार्ट में क्या नंबर दिया हुआ है बेटा, 5 के ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5 के ए पार्ट में दिया हुआ है 8 एंड 9। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 का स्क्वायर जो भी हो, मान लीजिए 64, और 9 का स्क्वायर जो भी हो, मान लीजिए 81। इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर्स की गिनती बतानी है। इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर्स की गिनती बतानी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले इजीली समझेंगे टॉपिक से, ठीक है। मान लीजिए मैंने दो नंबर लिए, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों ही कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 और 2। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 2 नंबर आते हैं, 2 और 3। ये हमने इजीली काउंट कर ली क्योंकि 1 और 4 ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, छोटे छोटे नंबर है। ऐसे बात करता हूं मैं 2 और 3 की। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 4 और 9 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, 5 6 7 और 8। ये भी हमने इजीली काउंट कर ली क्योंकि ये नंबर है छोटे। जब इससे बड़े नंबर आने लग जाएंगे तो आपको काउंट करने में होगी दिक्कत। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका छोटा नंबर है, जो भी आपका छोटा नंबर है, गौर करें यहाँ पर 2 और 3 कितने नंबर है बेटा, 2 नंबर है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो भी आपका छोटा नंबर है उस छोटे नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, उस छोटे नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 2 कितना आता है, 2। ऐसे यहाँ पर 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है बेटा, 2 है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 कितना होता है बेटा, 4। गौर करो यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3 4, कितना आ रहा है आपका, 4 ही आ रहा है। एक एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं हम किससे, 3 से और 4 से। किससे, 3 से और 4 से। देखो जरा, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, ठीक है। करना क्या है, जो छोटा नंबर है उसमें क्या करना है, छोटे नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। छोटे नंबर में 2 का मल्टीप्लाई, 2 3 का 6। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या सच में 9 और 16 के बीच में 6 नंबर भी आते हैं। 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6। यस, सच में 9 और 16 के बीच में 6 नंबर ही आ रहे हैं। यानी कि स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं ये पता लगाने के लिए छोटे नंबर का डबल कर देना है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, क्या करना है, सिंपली छोटे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 8 जा 16। बी पार्ट में क्या बोला है बेटा, बी पार्ट में बोला है 14 और 15, 14 एंड 15, 14 एंड 15। अब 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, 2 का 14 से मल्टीप्लाई, 14 2 या 28। इस तरह से हमने ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर, आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट
3, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। लगातार सब्ट्रैक्ट करके आपको पता लगाना है कि दिया हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जिस तरह से लगातार ऐड करके जितने नंबर आते हैं उतने ही नंबर का स्क्वायर करके हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक उसी तरह से लगातार सब्ट्रैक्ट करके ये भी पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। कैसे करेंगे देखिए जरा, यहां से करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट दिया हुआ है इसमें 36। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है 36, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। पहला पार्ट क्या दिया हुआ बेटा 36। ठीक है, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन कैसे करना है? 36 माइनस 1 कितना होता है आपका 35। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्शन तब तक करना है जब तक आंसर 0 नहीं आ जाता। और करना कैसे है? 36 पहला स्टेप क्या है? 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 36 माइनस 1 आएगा आपका 35। अब ये जो नंबर निकल कर आया है 35, ये जो नंबर निकल कर आया है 35 को रख दो इधर। ठीक है, और 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है बेटा? 1 के बाद अगला ऑड नंबर होता है आपका 3। तो 35 माइनस 3 कितना हो गया 32। अब ये नंबर 32 को रख दो इधर, और 3 के बाद अगला ऑड नंबर होता है आपका 5। 32 माइनस 5 होता है 27। अब 27 को रख दो इधर, 27। 5 के बाद अगला ऑड नंबर होता है आपका 7। 27 माइनस 7 हो गया आपका 20। ठीक है, अब ये अगला ये 20 जो निकल कर आया इसको यहाँ रख दिया। 20 माइनस 7 के बाद अगला ऑड नंबर होता है 9, ये आ गया 11। ठीक है, 11 को रख दो इधर, 11 को इधर रखा। अगला ऑड नंबर 9 के बाद अगला ऑड नंबर होता है 11। 11 माइनस 11 क्या हो गया बेटा 0। अब ये स्टार्ट कहां से हुआ 36 से और खत्म कहां पर हुआ 0 पर। अगर ऐसा डिफरेंस निकाल कर लगातार अगर आपका 0 आंसर आ रहा है तो दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। यस, 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर। अब पूछा ये है कि अगर दिया हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी बताइए कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो कितने स्टेप्स में हमने डिफरेंस किया? 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स तक हमने डिफरेंस किया। तो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 की वैल्यू क्या है? 6 है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 की वैल्यू क्या है? 6 है। 6 स्टेप तक किया, इसीलिए 36 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है, इसी तरह से एक पार्ट और देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। अगला नंबर दिया हुआ है आपका 225। बड़ा नंबर है पर ध्यान से देखेंगे समझेंगे। ओके, अगला नंबर क्या दिया हुआ है आपका 225। ठीक है, आंसर पर आते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया 225 माइनस 1। ठीक है, मैं क्या करता हूँ पहले ये सीरीज में लिखता हूँ सारी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा ये। आई थिंक 29 तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? 29 तक जाएगा। अब देखते हैं कितना जाता है। ठीक है, 225 माइनस 1 होता है आपका 224। अब ये जो डिफरेंस निकल कर आया है इस डिफरेंस को यहाँ रख देना है। 224 कितना आया बेटा? 224। 224 माइनस 3 होता है 221। कितना होता है? 221। अब इस डिफरेंस को यहाँ रख दो। 221 माइनस 5 होता है आपका 216। 216 को अब यहाँ रख दो। 216 माइनस 7 होता है आपका 209। अभी 209 को यहाँ रख दो। 209 माइनस 9 कितना होता है बेटा? 200। 200 को यहाँ रख दो। 200 माइनस 11, 200 माइनस 10 190, और 190 में से एक और कम किया मुझे मिला 189। अब ये 189 को यहाँ रख दो। 189 माइनस 10 कितना होता है? 179, और उसमें से 3 और कम कर दो तो मिल जाएगा 176। 176 को मैंने यहाँ रखा। 176 माइनस 50, 176 में से 10 गए कितने मिलेंगे बेटा? 166। उसमें से 5 और कम कर दो तो मिल जाएंगे 161। अब 161 को इधर रख दो। 161 में से 10 गए तो बचे 151। 151 में से 7 और कम कर दो तो मिल जाएगा 144। 144। अब ये 144 को यहाँ रख दो। 144 माइनस 19, 144 माइनस 19 ना करके मैं 144 माइनस 20 करता हूँ। 144 माइनस 20 हो जाएगा आपका 124। लेकिन 19 बोल रहा है तो 124 ना होके 125 हो जाएगा। अब 125 को ले जाकर इधर रख दो।
125 माइनस 21, 125 माइनस 20 कितना होगा आपका, 125 माइनस 20 होगा आपका 105, लेकिन 21 के लिए कह रहा है तो यहाँ आ जाएगा 104। ठीक है, अब 104 को यहाँ रख लेते हैं, 104 माइनस 23, 104 माइनस 20 कितना बनेगा आपका 84, कितना बनेगा 84 में से 3 और माइनस करेंगे तो मिलेगा 81। ठीक है, अब 81 मैंने यहाँ रख दिया, 81 माइनस 25, 81 माइनस 25 कैसे दिया, 81 माइनस 20 मिलेगा हमें 61, और 61 में से भी 5 माइनस करूंगा तो मिल जाएगा, 61 में से भी 5 माइनस करने पर क्या मिलेगा बेटा, 61 में से भी 5 माइनस करने पर मिल जाएगा मुझे 66, कितना मिलेगा, सॉरी 66 नहीं मिलेगा, 56 मिलेगा, कितना मिलेगा 56 और 5 61, 61 और 20 81। ठीक है, 56 माइनस 27, 56 माइनस 27, 56 माइनस 27 मिलेगा 29, 56 माइनस 27 कितना मिलेगा 29, और लास्ट में ये 29 माइनस 29 कितना आ गया बेटा 0 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि डिफरेंस 225 से स्टार्ट हो गया, लास्ट में 0 पर पहुंच गया, तो हम क्या लिखेंगे, यस 225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब बात आती है 225 स्क्वायर किसका है, तो 225 का स्क्वायर रूट निकालने की बात करें, देखते हैं कितने स्टेप में हुआ है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, क्योंकि ये 15 स्टेप में हुआ है तो 225 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा बेटा 15 बनेगा। तो इस तरह से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो दिया हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं, अगले पार्ट पर आता हूं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए हुए नंबर्स को देखकर ये बताइए कि इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दिए हुए नंबर में कितना मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में पूछा है कि दिए हुए नंबर में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मैं स्टार्ट करूंगा 280 से। ठीक है, 280 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, इस पेज पर ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि दिए हुए नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और साथ ही साथ जो भी स्क्वायर नंबर निकल के आए आपको उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। पहला पार्ट था बेटा 280, और पूछा गया है इस 280 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड किया 140 पे, 2 से 70 पे, 2 से 35 पे, 5 से 7 पे और 7 से 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो 280 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया है बेटा, 3 बार तो 2 निकल कर आया है, 3 बार 2 निकल कर आया है, एक बार 5 निकल कर आया है और एक बार 7 निकल कर आया है। याद करिए स्क्वायर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि जो नंबर पेयर में है या फिर जो नंबर इवन टाइम्स है वो तो स्क्वायर बना देंगे, लेकिन जो पेयर में नहीं है या जो इवन टाइम्स नहीं है वो स्क्वायर नहीं बना पाएंगे। तो देखिए जरा यहाँ पर ये नंबर तो पेयर है, बाकी 2 5 और 7 ये पेयर में नहीं है, 2 5 और 7 पेयर में नहीं है। तो पूछा गया है 280 में कितने का और मल्टीप्लाई कर दूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखिए जरा यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, इस 2 की जगह एक 2 और आ जाए तो ये पेयर बन जाएगा। यहाँ पर 5 है ऑलरेडी, इस 5 की जगह एक और 5 आ जाए तो ये भी पेयर बन जाएगा। यहाँ पर 7 है ऑलरेडी, इसकी जगह एक 7 और आ जाए तो ये भी पेयर बन जाएगा। तो एक्स्ट्रा हमें कौन कौन से नंबर की जरूरत पड़ रही है, एक 2 की, एक 5 की और एक 7 की। तो क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा, एक 2 मल्टीप्लाई होगा, एक 5 मल्टीप्लाई होगा और एक 7 मल्टीप्लाई होगा। 2 × 5 × 7 यानी कि 70। अगर मैं 280 में 70 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर पता लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 280, मल्टीप्लाई कितने का करना है 70 का, तो क्या लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या निकल कर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या निकल कर आएगा, ठीक है। 280 तो दिया ही हुआ है, स्क्वायर निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 70 का, स्क्वायर निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 70 का, तो 280 × 70 कितना आएगा बेटा 196 और 00, ठीक है। इसके बाद ये भी पूछा था कि जो भी स्क्वायर निकल कर आए उसका स्क्वायर रूट का पता लगाइए, स्क्वायर रूट ऑफ 19600। देखिए एक तो तरीका होता है इसका दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठ जाओ, एक तरीका ये होता है कि जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हो उसमें से मदद निकाल लो। तो हमारे पास ये सीरीज तो ऑलरेडी है ही, ये सीरीज तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, एक नई सीरीज और निकाल ली हमने 257 का मल्टीप्लाई और कर लिया था, यानी कि हमारे पास क्या क्या था 2 × 2 एक छोटी सी चीज चेंज करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 19600, इसको कैसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 19600 को ऐसे लिखेंगे 19600, ठीक है। हमारे पास क्या क्या था 3 बार 2 5 और 7 तो था ही, 2 × 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा और क्या मल्टीप्लाई कर लिया, ये मल्टीप्लाई कर लिया 2 5 और 7, 2 5 और 7। अब स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए जो नंबर इवन टाइम्स है या जो नंबर जोड़े में है उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो जो नंबर जोड़े में है एक तो ये है जोड़े में 2, एक 2 के साथ ये रहा 2, ये 2 भी बाहर आ गया एक बार, एक 5 के साथ एक ये 5, 2 बार 5 है एक बार बाहर आ जाएगा, एक 7 के साथ एक ये 7, 2 बार 7 है ये बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 140। तो दिए हुए नंबर का 280 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 70 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या निकल कर आएगा, दिए हुए नंबर में जो भी नया नंबर हमने निकाला वही मल्टीप्लाई कर दो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, एक लिस्ट तो हमने निकाली थी प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक लिस्ट हमें आंसर में निकली मिली है, उनका स्क्वायर रूट करके देख लेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। एक क्वेश्चन से अगर समझ में ना आया हो तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अगला नंबर था आई थिंक 500, अगला नंबर क्या था बेटा 500, क्या नंबर है अगला 500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट 500, ठीक है। क्या करना है इसमें, छोटे से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, छोटे से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जरा। पहला स्टेप क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 250 टाइम्स, 2 से 125 टाइम्स, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, ठीक है। अब अगर मैं 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 1 2 2 बार तो 2 लिखना है, 1 2 3 3 बार 5 लिखना है। अब देखो ये नंबर जोड़े में है, ये नंबर जोड़े में है, ये नंबर में अगर मैं 5 × 5 कर दूं तब तो ये जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि एक 5 की कमी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, छोटा नंबर जो इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए वो क्या बनेगा बेटा 5। स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड क्या बनेगा बेटा, देखो एक 5 तो ऑलरेडी है, ये एक 5 और चाहिए तो वो 5 मैंने लिख लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है, परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर मैंने कैसे बताया था, एक तो जो नंबर दे रखा है वो लिखना ही है 500 लिख दिया, ठीक है। एक जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो लिख देना 500 × 5 क्या बनेगा बेटा 2500। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद निकले स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर नंबर का क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 2500 का स्क्वायर रूट। अब देखें क्या बताया था, पहले तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो लिख लें एज इट इज, 2 बार 2 और 3 बार 5। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें और फिर जिस स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि 5 का, तो इस 5 को और लिख लो, ये मैंने 5 को भी लिख लिया। अब इसके जोड़े बना लो बेटा, 2 जोड़ा ये बन रहा है, 2 का 1 जोड़ा ये बन रहा है, स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो 2 की जगह एक बार लिख लेंगे, एक जोड़ा ये बन रहा है 5 5, स्क्वायर रूट से जब ये बाहर आएगा तो एक बार इसे लिख लेंगे, है ना। एक जोड़ा ये बन रहा है 5 5, स्क्वायर रूट से जब ये बाहर आएगा तो एक बार इसे लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या बन गया 5 5 25 × 2 50, ठीक है। यानी कि 500 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 2500 और 500 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 2500 और 2500 का स्क्वायर रूट बनेगा बेटा आपका 50।
तो इस तरह से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, किसी नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने आप कर सकते हैं। नंबर दिए हुए हैं 1200, ठीक है 1200, और क्या दिया हुआ है 2352, 200, 810, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड। पिछले क्वेश्चन में क्या था, बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, और यहाँ पूछा गया बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ऐसा कौन सा नंबर हम डिवाइड करेंगे। एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन। इसके साथ साथ आपको स्क्वायर नंबर जो ऑब्टेन हो रहा है उसका स्क्वायर रूट भी पता लगाना है। तो मैं इसका बी पार्ट लिख लेता हूँ 9408। वीडियो लंबी चली जाएगी तो बड़ा नंबर नहीं ले रहा हूँ, मैं छोटा नंबर ले ले रहा हूँ 9408। पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, इस क्वेश्चन में डिवाइड पूछा है। पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, इस क्वेश्चन में डिवाइड पूछा है। 9408। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 9408। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट क्या दिया बेटा 9408। अब पूछा गया है इसमें कितने का हम डिवाइड करें, इसमें कितने का हम डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मेथड वही है, करते चलें। पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने 9408 को लिखा, 2 से जाएगा ये 4 7 5 और 4 बार। ठीक है, अगेन 2 से जाएगा 2 3 7 7 बार। ठीक है, 2 3 7 7 बार जाएगा ये। क्या कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या कुछ गड़बड़ हो रही है, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 4 जा 8, 1 बचेगा 14, 2 7 जा 14। यस, छोटी सी मिस्टेक हुई है, मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं जरा। क्या नंबर दिया हुआ है 9408 दिया हुआ है, 9408 दिया हुआ है। 2 से डिवाइड करने पर ये नंबर नहीं आएगा, कुछ और नंबर आएगा, चेक कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 14, 2 7 जा 14, 0 और फिर लगाएंगे 2 4 जा 8। आगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। आगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। आगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। आगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 147। ठीक है, 147। अभी किससे जाएगा बेटा, 3 से जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अभी किससे जाएगा, 7 से जाएगा। 7 से 7 टाइम्स और 7 से फिर से 7 टाइम्स। अब बात आती है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो देखो जरा 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है बेटा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 कितनी बार है, 3 है बेटा, एक बार। 3 है एक बार। और 7 कितनी बार है, 2 बार है। 7 कितनी बार है बेटा, 2 बार है। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कितने नंबर का मल्टीप्लाई करें, इस क्वेश्चन में पूछा है कितने का डिवाइड करें। तो जो नंबर इवन टाइम्स है या जो नंबर जोड़े से है उनके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे ये नंबर जोड़े से है, ये भी और ये भी, और यहाँ पर 7 भी, और ये नंबर जो है ये एक्स्ट्रा है। डिवाइड के केस में हम ऐसे मान के चलेंगे कि ये नंबर हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा नंबर है उसे हटाओ, एक्स्ट्रा नंबर को हटाओ, मतलब उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड, छोटा नंबर जो डिवाइड होगा वो कौन सा होगा बेटा, 3। छोटा नंबर जो डिवाइड होगा वो कौन सा होगा बेटा, 3। अब पूछा जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बेटा इन्हीं नंबर से निकल कर आएगा, इसी नंबर से निकल कर आ जाएगा, इसी नंबर से निकल कर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा, इस नंबर को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ये बोल रहा है कितने नंबर से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड ही तो करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो इसी नंबर को हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, इसी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 9408 को 3 3 जा 9 कैंसिल हुआ, 4 3 1 जा 3 कैंसिल हुआ, 10 3 3 जा 9 कैंसिल हुआ, 1 18 3 6 जा 18, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आपका निकल कर आ जाएगा बेटा 3136। ठीक है, ये तो हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब लास्ट में ये पूछा है कि इस 3136 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इस 3136 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3136 का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो गौर करो और दिमाग लगाओ तो क्या पाओगे कि ये 3136 कहां से आया, इस 3 को हटा दें, इस 3 को हटा दें, इस 3 को छोड़कर बाकी सारे नंबर लिख दो। स्क्वायर रूट में इस 3 को छोड़कर बाकी सारे नंबर लिख दो।
तो 6 बार तो 2 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 और 2 बार लिख लो 7, 1 2 और जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार हैं उनको बाहर निकाल के एक बार कर लेंगे। ये 2 बार है, एक बार हो गया, ये 2 बार है, एक बार हो गया, ये 2 बार है, एक बार हो गया और ये 2 बार है, ये भी एक बार हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू 4 4 टू 4 4 टू 8 8 7 56 यानी 3136 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 56। एक बार फिर से बता रहा हूं, 9048 में कितने का डिवाइड करें कि कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 9048 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, ये आ गया आपका। इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर पेयर से हैं उनको पेयर बनाएं और जो नंबर पेयर से नहीं है उसी से हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड, ये पेयर से नहीं है, इक्वल टू 3 हो गया। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर में ये कर रहे हैं हम कि 9408 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितने से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें। कितने से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9408 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला 3136 और यही 3136 क्या बन गया बेटा आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 3136 क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 3136 आया कहां से, 3136 आया 9048 के डिवाइड से। 9048 को 3 से डिवाइड करने से, 9048 को 3 से डिवाइड करने से, यानी ये नंबर हटा लेने से। तो बाकी के जो सारे नंबर होंगे एज इट इज लिख लो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 क्या हो जाएगा, 6 बार तो 2 और 2 बार 7। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर 2 बार है, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो एक बार रह जाएंगे। तो ये 2 बार है, एक बार आ गया, ये 2 बार, एक बार, ये 2 बार, एक बार और ये 7 2 बार है, एक बार आ गया। मल्टीप्लाई किया 56 यानी 3136 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आएगा 56। इस तरह से और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी पार्ट में। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटे क्वेश्चन दूंगा मैं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे हमारा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6000, एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा 6000। 6000 कैसे करेंगे देखें जरा, समझें जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आई थिंक डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है 6000। मेथड क्या है, मेथड वही है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 3000 टाइम्स, 2 से 1500, 750, 375, 125, 25, 5 और 1। अब बात आती है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की। 6000 इक्वल टू कितनी बार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है बेटा, एक बार। 5 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3। जो नंबर जोड़े से है 1 2 और ये। ठीक है, और जो जोड़े से नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड। एक तो जोड़े से कौन सा नहीं है बेटा 3 नहीं है और एक जोड़े से कौन सा नहीं है 4 नहीं है। यानी कि इस नंबर को अगर मैं 3 5 या 15 होते हैं, इस नंबर को अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं, इस नंबर को अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, इस नंबर को अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 से डिवाइड करके देख लें, 6000 को 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 4 या 60 2 0 चल रहा है यानी कि 400। ठीक है, क्या कहा मैंने, 6000 को अगर 15 से डिवाइड कर दूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 6000 को 15 से मैंने डिवाइड किया, मुझे मिल गया 400, 400 मिल गया। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा बेटा आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपका 400। परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 400। ठीक है, और फिर 400 का स्क्वायर रूट, 400 का स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो नंबर ये गोले में है उसको छोटे, बाकी सारे नंबर ले लो। ठीक है, तो 2 कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4 और 5 कितनी बार है, 2 बार है, 1 2। अब रूट के अंदर जो नंबर 2 बार है रूट के बाहर आके एक बार रह जाएगा। तो ये 2 बार है, एक बार आ गया, ये 2 बार है, एक बार आ गया, ये भी 2 बार है, एक बार आ गया। कितना आ जाएगा बेटा 2 4 4 आ गया 20। 400 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आ गया बेटा 20। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 6000 में कितने का डिवाइड करें कि वो स्क्वायर बन जाए। 6000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, मुझे ये 2 नंबर जोड़े से नहीं लिखे, यानी कि इतने का ही डिवाइड करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो मैंने 3 into 5 का डिवाइड किया यानी 15 का डिवाइड किया। स्मॉलेस्ट नंबर कौन से डिवाइड करेगा बेटा 15 डिवाइड करेगा। 15 से मैंने डिवाइड किया 6000 को, मुझे मिल गया 400। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या निकल कर आया 400। अब 400 का स्क्वायर रूट, 400 का स्क्वायर रूट, यही नंबर को छोड़ के बाकी के सारे नंबर लिख दो, सारे के सारे नंबर लिखे। जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार है बाहर एक बार लिख जाएगा, ये 2 बार है एक बार लिख गया, ये 2 बार है एक बार लिख गया, ये भी 2 बार है एक बार लिख गया। मल्टीप्लाई 20 यानी कि 400 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आ गया 20। इस तरह से ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आने वाला है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन जो आने वाला है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है,
ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, इसमें मैं मेथड बता दे रहा हूँ क्या करना है, करेंगे आप अपने आप ही। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 4624 फॉर द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मनी एज रुपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास 8 के कुछ बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए 4624 डोनेट किए। तो क्लास में जितने बच्चे हैं, मान लीजिए 5 बच्चे हैं क्लास में, तो पांचों बच्चे ने 5-5 रुपए दिए हैं। क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों ने कितने रुपए दिए, 10-10 रुपए दिए हैं। और क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों ने 20-20 रुपए दिए हैं। लेकिन यहाँ टोटल रुपीस कितना कलेक्ट हुआ है, टोटल रुपीस कलेक्ट हुआ है यहाँ पर 4624। कितना रुपीस कलेक्ट हुआ है, 4624। कहाँ लगा है, 4624। अब पूछा यह गया है कि कितने बच्चे हैं और हर बच्चे ने कितने रुपए दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, जब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ मनी कलेक्टेड इक्वल, नंबर ऑफ मनी कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट, क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा बराबर है नंबर ऑफ मनी को लिखेंगे मनी डोनेटेड बाई ईच स्टूडेंट। जब भी ये इक्वल आए तो आप क्या निकालेंगे बेटा, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, केवल और केवल स्क्वायर रूट निकाल के देख लेना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 3.4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अभी तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे थे, लेकिन अब किससे निकालना है बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। अब किससे निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है, ठीक है। तो इसमें मैं 2 क्वेश्चन कलेक्ट करूंगा, 2 नहीं 3 क्वेश्चन कलेक्ट करूंगा, 2259801 और 12544, ठीक है। 2259801 12544, ठीक है। एक्सरसाइज आई थिंक एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 225, दूसरा है 9801 और तीसरा है 12544, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन का स्क्वायर रूट आपको मैं निकालना सिखाऊंगा, बाकी के स्क्वायर रूट आप अपने आप अपनी किसी बुक में से करेंगे, ठीक है। देखिए जरा करना क्या है। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले तो आप ये देख लें, यहाँ पर एक स्क्वायर की लिस्ट लिख लें, 1 का स्क्वायर। यह लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है 1 का स्क्वायर, क्योंकि अभी तक इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आंसर से। पहला आंसर क्या दिया हुआ है, 225। इस तरह से आप ब्लॉक बना लेंगे 225, ठीक है। मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आपने गौर किया होगा कि पेयर्स पर बहुत फोकस किया जा रहा है। किस पर फोकस किया जा रहा है बेटा, पेयर्स पर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम पेयर पर फोकस करेंगे, पीछे से पेयर बनाते चलेंगे। ये 2 नंबर का जोड़ा बन गया, और क्योंकि यहाँ जोड़ा नहीं बन पा रहा है 1 नंबर ही ले लिया मैंने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ मैं स्क्वायर की लिस्ट ले लेता हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का 36, ठीक है। यहाँ पर हमने स्क्वायर की एक लिस्ट ले ली है। अब ये लिस्ट हमारे लिए क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। कैसे होगी देखिए जरा। आपको क्या करना है, ये 2 जो लिखा हुआ है ये नंबर्स लेने हैं, ये स्क्वायर नंबर लेने हैं जो 2 से छोटे हो। तो केवल और केवल एक ही स्क्वायर है जो 2 से छोटा है, वो है आपका 1, ठीक है। 1 आया कैसे, 1 आएगा 1 के मल्टीप्लाई से, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ मैं सिंबल लगा दे रहा हूँ मल्टीप्लाई का, ठीक है। क्योंकि मैंने पहला नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो उस 1 को ऊपर लिख दिया। पहला नंबर क्या सेलेक्ट किया है, 1, तो इस 1 को मैंने ऊपर लिख दिया। तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है बेटा, 1 होता है। 1 1 से 1, ठीक है। माइनस करेंगे, एक बड़ी सी लाइन
2 में से 1 गए, क्या बचेंगे बेटा 1 बचेंगे। अब यहाँ पे मैंने जोड़े को पेयर को सिलेक्ट कर रखा है तो 25 पूरा का पूरा उतार देंगे, 25 पूरा का पूरा उतार देंगे। अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो ये मल्टीप्लाई हो रखा है इस मल्टीप्लाई को हटाकर हम करते हैं एडिशन। मल्टीप्लाई को हटाकर क्या कर देते हैं बेटा एडिशन। अब ये 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 होता है 2, तो इस 2 को थोड़ा सा साइड में जगह बना के लिखेंगे, 2 को साइड में थोड़ा सा जगह बना के लिखेंगे। यहाँ नंबर क्या है बेटा 2 है और यहाँ नंबर क्या है बेटा 12 है। अब चेक करो 2 की टेबल में 12 कितने पर आता है, 2 की टेबल में 12 आता है 6 पर, 2 की टेबल में 12 कितने पर आता है 6 पर। तो रफ में वर्क करेंगे 2 के साथ क्या लेंगे बेटा 6 लेंगे, ठीक है। जैसा कि ऊपर वाले स्टेप में 1 के नीचे 1 दिया था, ठीक इसी स्टेप में 6 के नीचे 6 लेंगे। ऊपर वाले स्टेप में यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया था, यहाँ भी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। 6 से 6 का मल्टीप्लाई करा 36 कैरी 3, 6 2 12 और 3 50, ये नंबर आ गया 156। 156 125 से है बड़ा, 156 125 से बड़ा है। अब इससे छोटा नंबर यानी कि 2 के साथ मैं लूंगा 5, 2 के साथ मैं क्या लूंगा बेटा 5, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, 2 के साथ मैंने क्या ले लिया 5, 2 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस 2 के साथ मैंने ले लिया 5। अब क्योंकि 5 ऊपर लिया है, जैसे इस पार्ट में 1 के नीचे 1 था, यहाँ 5 के नीचे आ जाएगा 5। पिछले स्टेप में 1 के नीचे 1 होने पर मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ भी 5 के नीचे 5 होने पर मल्टीप्लाई का साइन। अब 5 5 है 25 की 5 कैरी 2, 5 2 है 10 और 2 12, ये आ गया 125। और हमारी डिमांड किसकी थी बेटा 125 की ही डिमांड थी, हमारी डिमांड किसकी थी 125 की ही डिमांड थी। तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा यहाँ 5 लिखूंगा, यहाँ भी 5 लिखूंगा, क्योंकि मैंने नंबर 5 सेलेक्ट किया तो इस 5 को भी लिख लेंगे। 5 5 है 25, 5 2 है 10 और 2 12, माइनस करने पर ये क्या आ गया बेटा 0। तो अगर मैं बात करूँ स्क्वायर रूट ऑफ 225 की तो मुझे क्या मिलेगा बेटा 15 मिलेगा, क्या मिलेगा 15 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अगला पार्ट देखेंगे। अगला पार्ट क्या दिया हुआ है 9801, अगला पार्ट क्या दिया हुआ है 9801, ठीक है। देखें और समझें 9801 कैसे हुआ। ठीक है देखें समझें, क्या किया, एक ऐसी बॉक्स बना लेना है, नंबर लिखे 9801, पीछे से 2 नंबर, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, ये 98 और ये स्क्वायर की लिस्ट, यहां से एक नंबर उठाना है, एक स्क्वायर नंबर उठाना है जो 98 से बराबर हो या छोटा हो, बराबर हो या छोटा हो। तो यहाँ 98 के बराबर या छोटा मिलेगा आपको 81, क्या मिलेगा बेटा 81। 81 है किसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा 9, उसके नीचे 9 और मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने नंबर सेलेक्ट किया है 9 तो यहाँ ऊपर भी 9 लिखूंगा। 9 9 जा 81, क्या करते हैं माइनस, एक बड़ी सी लाइन, 8 - 1 होता है बेटा 7 और 9 - 1 होता है 1। अब ये 2 नंबर का जो जोड़ा है एज इट इज उतार लेंगे 0 1। अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई है उसको कर देते हैं क्लियर। 9 और 9 कितना होता है आपका 9, अब इसको क्या कर देते हैं ऐड करते हैं, 9 और 9 क्या होता है बेटा 18 होता है, 9 और 9 कितना होता है 18, यहाँ मैंने लिखा 18, क्या लिखा बेटा 18, ठीक है ठीक है। अब यहाँ 18 है और यहाँ है 117, क्या है बेटा 117, तो 18 की टेबल में बात करूं 170 तो नहीं आता है, 18 की टेबल में 170 नहीं आता है। 18 8 जा 144, 18 9 जा 162 और 18 10 जा 180, तो 18 10 जा 180 तो बढ़ा जा रहा है, लेकिन 18 9 जा 162 सही नंबर जा रहा है। तो मैं चेक करके देखता हूँ 9 से, 118 तो लिखा हुआ है, 18 तो लिखा हुआ है। अब अगला नंबर ले रहा हूँ मैं 9, क्योंकि मैं ऊपर 9 ले रहा हूँ तो नीचे भी 9 लेना पड़ेगा। इससे ऊपर वाले स्टेप में 9 के नीचे 9 दिया था, मल्टीप्लाई दिया था, यहाँ भी मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा। 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8 80 की 0 कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17, ये आ रहा है आपका 1701, क्या लेने पर 9 लेने पर। तो 9 नीचे ऊपर लिया, 9 नीचे लिया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ नंबर 9 सेलेक्ट किया तो 9 इधर भी लिख लेंगे, ये कितना आ जाएगा 1701, माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको 0, माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा 0। अब बात करते हैं 9801 के स्क्वायर रूट की। 9801 का स्क्वायर रूट बेटा क्या निकल कर आया 99, क्या निकल कर आया है 99, ठीक
12544, ठीक है। इसके आंसर पर आते हैं, यही बॉक्स बना लेते हैं 12544, पीछे से दो नंबर का जोड़ा 44, 25 और 1, ठीक है। अब यहाँ से लिस्ट देखो, कौन से नंबर का स्क्वायर इस 1 से बड़ा या उसके बराबर है। तो 1 का स्क्वायर है 1 से बराबर या 1 से छोटा, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 लिया, यहाँ 1 लिया और मल्टीप्लाई किया 1, क्योंकि पहला नंबर 1 सेलेक्ट किया तो 1 लिख दिया, 1 बन गया 1, ठीक है। माइनस किया, 1 - 1 हो गया 0। अगला जोड़ा उतारा 25, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई है इसको हटा देते हैं। 1 और 1 कितना होता है बेटा, 2 होता है। 1 और 1 कितना होता है बेटा, 2 होता है। 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 और 1 2 होता है, 2 को थोड़ा साइड में लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, ये 2 और ये भी 2। अब 2 की टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर आता है। 2 की टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर आता है। तो मैंने यहाँ भी 1 लिया, ऊपर भी 1, नीचे भी 1 और कर दिया इधर मल्टीप्लाई। क्योंकि मैंने नंबर 1 सेलेक्ट किया तो इस 1 को यहाँ पर लिख लिया। 5 तक क्यों लिखा है ये नंबर मैंने, क्योंकि 25 तक का पार्ट ही कवर कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर ही मैंने 1 लिखा है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, माइनस किया, 5 - 1 होता है 4। अब अगले दो नंबर उतार लिए मैंने 44, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई है उसको हटा देते हैं और इन नंबरों को कर लेते हैं ऐड। 21 और 1 कितना होता है बेटा, 22, ठीक है। यहाँ 22 है और यहाँ कितना है 44। 22 की टेबल में 44 आता है 2 पर, 22 की टेबल में 44 आता है 2 पर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ऊपर 2 नीचे 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर मैंने 2 लिया है तो इस 2 को ऊपर भी लिख लिया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, माइनस करने पर 0, ठीक है। तो ये 12544 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा बेटा, 112। तो इस तरह से हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं वो भी सीख लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स रह जाते हैं वो हम अगली किसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो और उसका कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हो, मुझे अगर कोई सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।